अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर से हाजिर हूँ एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जी हाँ, और आज जो है ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है हमारी वीडियो, क्योंकि आज मैं बहुत ही जो है ना यूनिक टॉपिक पर बात करूंगी। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है वो टॉपिक जो कि हाँ आम तौर पर हमारी जिंदगियों में शामिल है। आम लफ्ज़ों में कहूँ तो हमारी जो जॉइंट फैमिली होती हैं उनकी वजह से तमाम तकरीबन जो जॉइंट फैमिली से रिलेटेड वुमेन्स होती हैं ना, वो बहुत ही परेशान रहती हैं अपने जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम्स को लेके। तो इसी टॉपिक पर हम बात भी करेंगे और इसको हम आज जो है ना काफ़ी दिनों तक इसको डिस्कस करेंगे और इस पर जो है ना मैं काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स जो है वो मैं बनाऊंगी। इससे सबसे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और फटाफट से जो है ना मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा जो रिलेशन है वो बना रहे और मेरी वीडियोस जो हैं वो आप तक जो है पहुंचती रहें, आपको मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा भी उठाते रहें। जॉइंट फैमिली जो कि काफ़ी अफराद से मिलकर एक नाम बनता है जॉइंट फैमिली। तो क्यों ये जो हर आने वाली नई बहू के साथ जो है ना इसमें बहुत ही ज़्यादा मसाइल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। क्यों आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है कि हमें बहुत जल्द जो है वो ससुराल में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हमारी आदतों को, हमारे रहने सहने को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आज इस टॉपिक पर मेरा फर्स्ट एपिसोड है और आज मैं इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना आप उसको उसका ये फर्स्ट पॉइंट जो है जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि शादी से पहले हम ख़वातीन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाती हैं अपने ससुराल वालों से। बहुत ज़्यादा हमें तौक़्क़ात होती हैं हर किस्म की कि वो हमारा ख़्याल रखेंगे, वो हमारी हर ज़रूरियात को पूरा करेंगे, वो हमें अपनी सर आँखों पर बिठा कर रखेंगे, वो तो हमसे प्यार ही बहुत करते हैं। हम ख़वातीन को बहुत सी तवक़्क़ात होती हैं और हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं इस चीज़ को कि शादी के बाद जो है कि ज़िंदगी है ना वो बहुत मज़े वाली होने वाली है और हम जो है ना एक घर में जा रहे हैं, उधर हम राज करेंगे, मलका बन के रहेंगे और हमारी हर ज़रूरत जो है, हर ख़्वाहिश जो है वो हमारी मुँह से निकलने से पहले पूरी हो जाएगी और जो चीज़ें हमें पहले नहीं मिली थी वो हस्बैंड से मिल जाएँगी या वो हमें दिला दिया करेंगे फटाफट से। तो ये चीज़ें मेरी बहन आप ये देखें कि आपने तौक़्क़ात कितनी रखी हैं अपनी। हमने हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें इस कहानी का जो दूसरा रुख होता है वो हमने अभी तक देखा नहीं होता। और हमें बताया भी नहीं जाता। ना तो हमारी वालिदा हमें बताती हैं कि बेटा आगे बहुत सख्तियाँ आएँगी आपकी ज़िंदगी में। ना हमारे कोई और रिश्तेदार मतलब आई मीन होता है ना कि रिलेशंस होते हैं आपके खाला, मामी, नानो, दादी, ये सारे रिलेशंस जो होते हैं वो हमें इस चीज़ हमें नहीं बताया जाता। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं करवाया जाता कि हमारी ज़िंदगी में जो है ना वो बहुत ही नई शादी में मुश्किलात आएँगी, उनको हमने फेस कैसे करना है, उनको हमने डील कैसे करना है, उनको हमने कैसे आगे लेकर चलना है, हमने ससुराल में रहने के तरीके कौन से हैं, ससुराल में हम कैसे खुद को कहते हैं ना कि सलीका मन ज़ाहिर करें, ये चीज़ें जो है ना हमें पहले नहीं बताई जाती, इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं ना वो ससुराल वालों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, लविंग होंगे और वो हमारा बहुत ही याद रखेंगे। लेकिन आखिर क्यों शादी के या तो चंद महीने बाद ही या 1 साल तक या काफ़ी मतलब थोड़े दिनों के बाद ही जो है ना उनके रवैये में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। उनकी वो जो चाहतें होती हैं जो उनका प्यार होता है, जो उनकी केयरिंग होती है, वो क्यों आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो बदलती जाती है। ससुराल वाले जो होते हैं ना वो बुरे इंसान नहीं होते। ज़ाहिर है अगर हम ख़वातीन हैं तो हमारे भी मायके वाले किसी के ससुराल वाले हैं। हमने भी कहीं से भाभियाँ लेकर आनी हैं, खुद भी कहीं भाभी बनकर गए हैं, हम भी किसी की नंदे हैं। हमारी भी कोई नंद है तो हमने ये बहुत ही चीज़ें जो होती हैं ना वो सोच समझ के हमने चलना होता है।
हमारी जो ससुराल के साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होती हैं शादी से पहले ही, जो हमने बहुत ज़्यादा उनको सोच लिया होता है कि जी ये होगा, वो होगा, हम तो रानी बन के रहेंगे, हम तो ये करेंगे, वो करेंगे, तो बाहर घूमेंगे, ये सब चीज़ें जो है ना, यही तवक्कुआत जो है ना आपकी, ये शादी के बाद आपकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा कर देती हैं। हमारी जो है ना वो शादी के बाद कुछ दिनों तक या ठीक है, सब ससुराल वाले पहले पहले नखरे उठाते हैं आपकी, आपकी केयरिंग भी करते हैं, लविंग भी होते हैं, आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, आपको खाना खुद सर्व करते हैं। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि ये टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है और हमें भी उठकर किचन में जाना होगा। ऐसे ही जब हम नए नए किचन में जाना शुरू करते हैं तो हमें इरिटेट होता है, हम खुद पे गुस्सा, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही होती है, यार इतनी जल्दी, अभी तो शादी को कुछ दिन हुए थे, तो हम काम भी कर रहे हैं। तो यही चीजें जो है ना हमें शादी से पहले पता होनी चाहिए थी, जो कि हमें शादी के बाद जो है ना वो एक अमल के जरिए पता चल रही हैं। क्योंकि ऐसा होता है सबके साथ ऐसा होता है। अगर आप अपनी वालिदा से पूछें, अपनी दादी, नानी, फूफो, खाला, मतलब किसी से भी पूछ लें, हर किसी को जो है वो जॉइंट फैमिली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना हर किसी को अपनी बेटी को ब्याने से पहले जो है ना वो डिस्कस करनी चाहिए उसके साथ, ताकि उसकी जो आने वाली ज़िंदगी है ना उसमें वो उस चीज़ को ना फेस कर सके, उस चीज़ में उसके हल तलाश कर सके और उन चीज़ों से वो दूर रहे जिनकी वजह से उसको प्रॉब्लम्स आती हैं। जब ससुराल वाले जो है ना वो हमारे नखरे उठाना कम कर देते हैं, हमारी केयरिंग करना कम कर देते हैं, या आपकी शादी को कुछ दिन हो जाते हैं तो आप उनमें रच बस डालती हैं, तो फिर वो हमारी केयरिंग करना थोड़ा कम कर देते हैं, हमें खाना खुद सर्व करना बंद कर देते हैं, आपको खुद जाके खाना लेना होता है या आपको खुद बनाना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये फिर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी मुश्किलात पैदा करती हैं। आप जो पहले उनसे बहुत अच्छे से बात करती थीं, आप उनके साथ बहुत उनका आपका रवैया उनके साथ बहुत अच्छा था। ये सब उनके थोड़ी-सी चेंजिंग के बाद जो है वो आपके रवैये में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, मेरी बात सुनिए, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ज़ुबान से जो है कोई बात करे तो वो ही अगले तक पहुँचती है, बिल्कुल भी नहीं। वो सास, वो माँ जिसने अपनी सारी उम्र जो है वो लगा दी है इन्हीं कामों में, घर को सँभालते हुए, अपने बच्चों की देखभाल करते हुए, तो वो उसने अपने बाल जो है वो ऐसे ही नहीं सफ़ेद कर लिए होते, उसको सारा कुछ पता होता है, वो अपने बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को जान सकती है, अपने इर्द-गिर्द लोग जो चल फिर रहे होते हैं या उनके घर में रहते हैं, सबकी बॉडी लैंग्वेज वो पहचानती है। इसी तरह जब आपकी रवैये में चेंजिंग आती है, तो सबसे पहले आपका जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। यानी कि आपकी आपकी हरकत ऐसी होती हैं, जिस्म की हरकत होती हैं, जब आपके माइंड पे कोई टेंशन हो या आप गुस्से में हो या आपको कोई थोड़ा बहुत सदमा मिला है, तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो चेंज हो जाती है, और माँओं को ये बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ का पता चल जाता है। और जब आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है ना, तो फिर ससुराल वालों को नज़र आना शुरू हो जाती है कि आप में चेंजिंग आ रही है, आपके रवैये में, आपके उठने-बैठने में। आप एक-दूसरे से इरिटेट हो रहे हैं, आप दूसरों को जो है ना वो कहते हैं ना कि जब आप काम करना शुरू कर देती हैं ना, तो फिर आप दूसरों को इग्नोर करना शुरू करती हैं। तो फिर वो चीज़ वो देखते हैं, तो वो फिर जो है ना ये चीज़ें मिलकर ना आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल बन जाते हैं। लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, छोटी-छोटी बातों से झगड़े शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से जो है हमारी लाइफ जो है वो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं बहुत ही ज़्यादा डल हो गई है, बोरिंग हो गई है, कोई अच्छी बात नहीं है हमारी लाइफ में। जॉइंट फैमिली प्रॉब्लम्स में जो है ना मेन रीज़न उसका यही है कि स्टार्टिंग में जब हमारे ससुराल वालों के रवैये चेंज होते हैं, उस वजह से हमारे हम ख़वातीन का रवैया, हम बहुओं का रवैया थोड़ा-सा चेंज होना शुरू होता है। फिर उधर से फिर उनका कुछ रवैया चेंज होता है, फिर हमारा। तो इस वजह से जो है ना वो बहुत से बिगाड़ पैदा हो जाते हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेंशन्स आ जाती हैं। हम अपने हस्बैंड को बताना शुरू कर देती हैं कि ससुराल मतलब उनके माँ-बाप ने उनके कोई बात कर दी है या उनका रवैया चेंज हो रहा है। इस वजह से जो है ना घर में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होते हैं। जैसे ससुराल वाली शादी से पहले हमें मिलते हैं, तो हमारे घर आते हैं, तो हमसे ये बात डिस्कस करते हैं कि
ہم جب ہم تھوڑے اسٹریس ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ جو ہے ہم نے چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ اگلے گھر جا رہی ہیں تو وہ آپ کا ہی گھر ہے اور آپ نے ویسے ہی رہنا ہے، جیسے آپ ادھر رہتی ہیں اپنے مائکے میں رہ رہی ہیں ویسے ہی آپ نے ادھر بھی رہنا ہے۔ ہم سب آپ سے بہت محبت کریں گے، آپ کی بہت کیئر کریں گے، آپ کا بہت خیال رکھیں گے۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہم خواتین کے مائنڈ کو سیٹ کر دیتی ہیں، ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہیں کہ واقعی ہم جدھر جا رہے ہیں ہمارے سسرال والے تو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہماری امیاں ہم سے محبت کرتی ہیں، ویسے ہی جیسے ہمارے ابو کرتے ہیں، اور جیسے ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں ویسے ہی وہاں پہ دیور جیٹھ کیا نند وغیرہ ویسے ہی ہوگی جیسے ہماری بہنیں ہوتی ہیں۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے نا جب ہم ویسے سسرال میں جا کے ویسے ہی رہتے ہیں نا جیسے ہم اپنے گھر میں رہ رہے تھے، پھر وہاں پہ جا کے پرابلمس فرسٹ پوائنٹ ہی یہی ہے کہ ہمارے پرابلم جو ہوتے ہیں نا وہ سسرال میں کہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں، اس کا پوائنٹ ہی پہلا یہی ہے۔ ہم سسرال میں جا کر جو ہے وہ نیولی میرڈ میں یا کچھ دنوں بعد تک جو ہے وہ ہمارا ایسا ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، سونے کا ٹائم جو ہوتا ہے ہمارا ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سسرال میں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیسے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتی ہیں، کیسے کھاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی، کس ٹائم آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں، کس ٹائم آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں، اور یہ نوٹس کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں نا یہی جو ہے نا وہ ہماری لائف کو پرابلمس میں جو ہے نا دھکیل دیتی ہیں، ہماری لائف میں پرابلمس آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہیں پر جو ہے نا ہماری جو لائف ہے نا وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ایک جگہ سے اٹھ کر جو ہے وہ ہمیں دوسری جگہ جانا پڑتا ہے تو وہ آسان کام نہیں ہوتا، وہ ہماری ماؤں نے بھی اس کو فیس کیا ہوتا ہے، ہماری اگر ہم ساس ہیں انہوں نے بھی فیس کیا ہوتا ہے، ہماری دادیاں نانیاں، یعنی کہ یہ پشتوں سے چلی آئی روایت ہے کہ بیٹی کو اپنے گھر چھوڑ کر جو ہے وہ سسرال میں جانا پڑتا ہے، اسی کو اپنا گھر بنانا پڑتا ہے، اسی میں رہنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں شادی سے پہلے سکھائی جانی چاہیے، جو کہ ہم شادی کے بعد اس کو پریکٹیکل میں لے کے آتے ہیں۔ اگر یقین کریں اگر آپ کو شادی سے پہلے آپ کا مائنڈ سیٹ ہو نا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے یا زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہر سب کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو فیس کیسے کرنا ہے، تو یقین کریں کہ ہمیں پریکٹیکل کرنے میں نا وہ اتنی مشکل نہیں ہوگی، اور ہم خود کو سنبھال سکتے ہیں، ہم خود کو ہر طرح سے ہم خود کو جو ہے نا سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں واقعی جو ہے نا اس طرح ہم چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے تو ہمارے اوپر کس طرح کا جو ہے نا افیکٹ ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، اس سب چیزوں کو ہم فیس کر سکیں گے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔